तो क्वांटम पखवाड़े के हमारे आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। पिछले 2 हिस्सों में हमने क्वांटम दुनिया के उन अजीब, दिमाग चकरा देने वाले नियमों को समझा है। याद है, जहां कण एक ही वक्त में कई जगहों पर हो सकते हैं और मीलों दूर से एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे कोई अनदेखा धागा हो। पर अब सवाल ये है कि इन अजीब नियमों का हम करें क्या? तो आज हम यही देखेंगे कि जब इंसान इन नियमों का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो क्या होता है। ये विश्लेषण एक तरह से रहस्य से महारत की ओर का सफर है। हम देखेंगे कि कैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, जिन्हें आइंस्टाइन ने मजाक में स्पूकी एक्शन या डरावनी हरकतें कहा था, अब सिर्फ फिलोसॉफिकल पहेलियां नहीं रही। नहीं, अब ये शक्तिशाली इंजीनियरिंग के औजार बन रहे हैं। मतलब हम थ्योरी की किताबों से निकलकर असल दुनिया की टेक्नोलॉजी में कदम रख रहे हैं। तो आज हम इस नए क्वांटम टूल किट से निकलने वाले 4 जबरदस्त एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। शुरुआत करेंगे क्वांटम कंप्यूटरों से, फिर समझेंगे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की वो सुरक्षा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद क्वांटम टेलीपोर्टेशन के राज खोलेंगे और आखिर में ये देखकर हैरान होंगे कि प्रकृति खुद इन नियमों का इस्तेमाल कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर्स। देखिए, ये मशीनें सुपरपोजिशन के उस सिद्धांत पर काम करती हैं, यानी एक कण एक ही समय में कई हालतों में रह सकता है जब तक हम उसे नापे नहीं। याद है, पिछले भाग में हमने बात की थी कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। अब बस कल्पना कीजिए कि हम उस क्षमता का इस्तेमाल हिसाब किताब करने के लिए कर रहे हैं। यही क्वांटम दुनिया का वो अजीब नियम है जिसका हम अब फायदा उठा रहे हैं। हमारे फोन और लैपटॉप बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सीधे हैं, या तो 0 या 1। जैसे एक लाइट स्विच, या तो ऑन है या ऑफ, बस। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का इस्तेमाल करता है, और क्यूबिट वो सिर्फ 0 या 1 नहीं होता, वो एक ही समय में 0 भी है, 1 भी है, और इन दोनों के बीच की हर संभावना भी। इसे एक घूमते हुए सिक्के की तरह समझिए। जब तक वो हवा में है, वो हेड्स और टेल्स दोनों हैं। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और फिर आता है एंटेंगलमेंट, क्वांटम दुनिया का शायद सबसे अजीब नियम। जब आप 2 क्यूबिट्स को एंटेंगल करते हैं तो वो एक दूसरे से गहराई से जुड़ जाते हैं, इतने गहरे कि वो एक सिंगल सिस्टम बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्यूबिट को मापते हैं और उसका मान 0 आता है, तो दूसरा क्यूबिट, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो, तुरंत 1 बन जाएगा, इंस्टेंटली। ये क्वांटम मैकेनिक्स का टीम वर्क है जो प्रकाश की गति से भी तेज काम करता है। कमाल है ना? वैसे इन मशीनों को बनाने के कई तरीके हैं, पर सबके सामने एक ही बहुत बड़ी चुनौती है, कोहेरेंस बनाए रखना। देखिए, क्वांटम अवस्थाएं बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। जरा सी गर्मी, जरा सा कंपन या कोई बाहरी तरंग और सब खत्म। तो इन अवस्थाओं को इतनी देर तक स्थिर रखना कि कोई कैलकुलेशन पूरी हो सके, बहुत मुश्किल काम है। ये हवा में एक साबुन के बुलबुले को तब तक बनाए रखने जैसा है जब तक आप उस पर कोई तस्वीर न बना लें। और एक हैरान करने वाली बात, कई क्वांटम कंप्यूटरों को बाहरी अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। एक मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है, एक बहुत बड़ी कमरे के आकार की मशीन जो किसी सुनहरे आलीशान झूमर जैसी लगती है। लेकिन ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ कूलिंग और शील्डिंग सिस्टम है। ये सब उन नाजुक क्यूबिट्स को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचाने के लिए है, ताकि वो अपनी क्वांटम दुनिया में सुकून से रह सकें। और इस विशाल मशीन के अंदर उसका असली प्रोसेसर, यानी इसका दिमाग, वो एक छोटी सी चिप है जो हमारे नाखून से भी छोटी है ना? ये एक कमाल का विरोधाभास। इस पूरे विशाल झूमर का एक ही मकसद है, बस इस छोटे से दिमाग को खुश, ठंडा और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रखना। तो ये कितने शक्तिशाली हैं? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। एक 100 क्यूबिट वाला सिस्टम एक ही समय में 2 की पावर 100 अवस्थाओं को संभाल सकता है।
अब ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसकी तुलना करने के लिए धरती पर पर्याप्त चीजें ही नहीं हैं। ये संख्या पृथ्वी पर मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या से भी ज्यादा है। सोचिए, आप एक भूल भुलैया में हैं। एक क्लासिकल कंप्यूटर हर रास्ते को एक एक करके आजमाएगा, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर वो सभी रास्तों को एक ही समय में खोज सकता है। इस शक्ति का पहला असली प्रदर्शन 2019 में हुआ। इस पल को क्वांटम सुप्रीमेसी कहा गया। गूगल के सिकमोर प्रोसेसर ने एक ऐसी कैलकुलेशन की जो उस समय के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिए लगभग नामुमकिन थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर हर चीज में तेज नहीं होते, वो कुछ खास तरह की समस्याओं को हल करने के लिए बने हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो सिर्फ तेज नहीं है, वो अलग तरह से सोचते हैं। तो इनका फायदा क्या है? ये मशीनें बहुत ही ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बनी है, जैसे नई दवाएं बनाने के लिए, अणुओं के बर्ताव को समझना, या फिर ऐसी नई चीजें बनाना जो हमने कभी देखी ही नहीं है। ये ट्रैफिक से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। तो हाँ, ये शायद जल्द ही आपके लैपटॉप की जगह तो नहीं लेंगी, लेकिन ये दुनिया को जरूर बदल सकती हैं। मतलब एक ऐसी मशीन जो शायद में सोचती है। जो शक्ति क्वांटम कंप्यूटरों को क्रांतिकारी बनाती है, वही उन्हें एक खतरा भी बनाती है। एक ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में हमारे सारे मौजूदा एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है। मतलब हमारे बैंक पासवर्ड्स, हमारे मैसेजेस, सब कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स जहां समस्या पैदा करती है, वही उसका समाधान भी देती है। एक ऐसा तरीका जिससे कम्युनिकेशन को सच में लिटरली हैक प्रूफ बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD। ये गणित की मुश्किल पहेलियों पर निर्भर नहीं करता। नहीं, ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों पर निर्भर करता है। और इसका मूल आइडिया बहुत सरल है। क्वांटम दुनिया में किसी चीज को देखने का काम ही उसे बदल देता है। मतलब अगर कोई जासूस आपके संदेश को पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिश ही संदेश को बिगाड़ देगी और आपको तुरंत पता चल जाएगा। जासूसी करने की कोशिश ही उसे पकड़वा देती है। इसका एक मशहूर उदाहरण है BB84 प्रोटोकॉल। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एलिस बॉब को एक गुप्त कुंजी भेजना चाहती है। वो प्रकाश के कणों यानी फोटोनों का इस्तेमाल करती है। अब अगर कोई जासूस, जिसे हम ईव कहते हैं, इन फोटोनों को बीच में पकड़कर मापने की कोशिश करती है, तो क्वांटम नियमों के कारण वो अनजाने में उन फोटोनों की हालत बदल देगी। वो पीछे एक क्वांटम फिंगरप्रिंट छोड़ जाएगी। बाद में जब एलिस और बॉब बात करेंगे, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि कोई सुन रहा था। तो वो बस उस कुंजी को फेंक देंगे और एक नई बना लेंगे। जासूस कभी भी बिना पकड़े गए सुन ही नहीं सकता। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। 2017 में चीन के मिशिस नाम के एक सैटेलाइट का इस्तेमाल करके बीजिंग और वियना के बीच 7,600 किलोमीटर दूर एक पूरी तरह से हैक प्रूफ वीडियो कॉल की गई थी। इस कॉल में क्वांटम फिजिक्स के नियम बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे। ये दुनिया भर में फिजिक्स को ही पासवर्ड बनाने जैसा है। तो ये इतना सुरक्षित क्यों है? ये नो क्लोनिंग थ्योरम नाम के एक बुनियादी नियम की वजह से है। ये नियम कहता है कि आप किसी अनजान क्वांटम कण की एक परफेक्ट कॉपी बना ही नहीं सकते। ब्रह्मांड इसकी इजाजत ही नहीं देता। आप क्वांटम जानकारी के लिए कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल रूल है। ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार ढंग से समझाती है। एक क्वांटम कुंजी को इंटरसेप्ट करना और उसकी कॉपी बनाना उसमें मौजूद जानकारी को नष्ट किए बिना नामुमकिन है। इससे घुसपैठ साफ पता चल जाती है। क्वांटम सुरक्षा में आप किसी गणित के फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि हकीकत के नियमों पर ही भरोसा करते हैं। अब इसे कहते हैं एक सुरक्षित पासवर्ड। तो ठीक है, हमने एक अटूट ढाल तो बना ली। अब बात करते हैं क्वांटम युग के नर्वस सिस्टम की, यानी टेलीपोर्टेशन की। लेकिन रुकिए, ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा साइंस फिक्शन ने हमें सिखाया है। यहाँ कोई बीम मी अप स्कॉटी वाला मामला नहीं है। इसमें कोई परमाणु गायब होकर फिर से कहीं और प्रकट नहीं होता।
नहीं, इसके बजाय एक कण की सटीक क्वांटम अवस्था, मतलब उसकी पूरी पहचान को दूर किसी जगह पर फिर से बनाया जाता है और असली कण इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। इसे एक ऐसी फैक्स मशीन की तरह समझिए जो ओरिजिनल कॉपी भेजने के बाद उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देती है, ताकि दुनिया में केवल एक ही कॉपी मौजूद रहे। ये एंटैंगलमेंट से चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसे कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एलिस के पास एक कण सी है जिसे वो बॉब को टेलीपोर्ट करना चाहती है। उनके पास पहले से एक एंटैंगल्ड जोड़ी ए और बी है। एलिस के पास ए है और बॉब के पास बी। एलिस अपने कण सी और ए को एक साथ एक खास तरीके से नापती है। ये नापजोक उसके मूल कण सी को नष्ट कर देता है, लेकिन उसे 2 क्लासिकल बिट्स देता है, एक छोटे टेक्स्ट मैसेज की तरह। वो ये मैसेज बॉब को भेजती है। बॉब उस मैसेज का इस्तेमाल अपने कण बी पर एक ऑपरेशन करने के लिए करता है और कमाल, उसका कण बी एलिस के मूल कण सी की एक परफेक्ट कॉपी में बदल जाता है। कोई नकल नहीं, सिर्फ पुनर्निर्माण। और ये दशकों से प्रयोगशालाओं में एक हकीकत रही है। प्रयोगों में लगातार ज्यादा से ज्यादा दूरियां हासिल की गई हैं। एक लैब की मेज से शुरू होकर शहरों के बीच और यहाँ तक कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में भी टेलीपोर्टेशन किया जा चुका है। हम सचमुच एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जानकारी को अंतरिक्ष में बीम किया जा सकता है। तो इसका असली मकसद चीजों को टेलीपोर्ट करना नहीं है, बल्कि क्वांटम इंटरनेट बनाना है। सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जहां जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जाता है। एक ऐसा इंटरनेट जहां सेंड बटन दबाने का मतलब है कि जानकारी बिना कोई सफर तय किए तुरंत पहुंच जाती है। और क्योंकि बीच में कोई यात्रा नहीं होती, तो इसे हैक करना नामुमकिन है। ये होगा परम सुरक्षित संचार। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम एक बहुत ही हैरान करने वाली बात देखेंगे। जहां हम इंसान अभी इन तकनीकों को बनाना सीख रहे हैं, वहीं प्रकृति वो अरबों सालों से क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रही है। असल में प्रकृति ही असली क्वांटम इंजीनियर है। क्वांटम सेंसर क्वांटम अवस्थाओं की नाजुक प्रकृति का इस्तेमाल एक पैमाने की तरह करते हैं। क्योंकि एक क्यूबिट अपने आसपास के माहौल के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, इसका इस्तेमाल उसी माहौल को अविश्वसनीय सटीकता के साथ मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक हीरे में एक छोटा सा परमाणु दोष 1 अरब लोगों की भीड़ में एक दिल की धड़कन जितने छोटे चुंबकीय क्षेत्र का भी पता लगा सकता है। ये सटीकता का एक ऐसा स्तर है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। जीवन खुद एक क्वांटम मशीन है। जिस तरह से पौधे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, वो सबसे कुशल रास्ता खोजने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पक्षी जैसे रॉबिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एंटैंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक इनबिल्ट क्वांटम कंपास है। हम तो बस प्रकृति से सीख रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी आने वाली तकनीक कोई नई चीज नहीं बना रही है, ये तो बस उसे समझ रही है और उसकी नकल करना सीख रही है, जो हमेशा से हमारे चारों ओर होता आया है। क्वांटम दुनिया कहीं दूर नहीं है, ये हमारे अंदर है और हमारे आसपास है। हम एक नए तकनीकी युग की दहलीज पर खड़े हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो उतना ही बड़ा है जितना कि डिजिटल दुनिया का आना। क्लासिकल फिजिक्स ने हमें उन चीजों पर महारत दी जिन्हें हम देख सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें उन चीजों पर महारत दे रही है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम क्लासिकल से क्वांटम में अपग्रेड कर रहे हैं। ये हकीकत के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। तो इन 3 भागों में हमने क्वांटम दुनिया के रहस्य, उसके अजीब नियमों और अब उसके चमत्कारों को देखा है। हमने ये समझा कि कैसे वो अनदेखी दुनिया जो परमाणुओं के स्तर पर काम करती है, अब बाहर निकलकर हमारी दुनिया, हमारी तकनीक और हमारी हकीकत को फिर से लिखने के लिए तैयार है। अगला दौर तो पहले ही शुरू हो चुका है, एक समय में एक क्यूबिट के साथ। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। पहली औद्योगिक क्रांति ने हमें भाप की शक्ति दी, डिजिटल क्रांति ने हमें जानकारी की शक्ति दी। ये दूसरी क्वांटम क्रांति
हमें वास्तविकता के मूल नियमों को कंट्रोल करने की शक्ति दे रही है। तो अब जब हमारे पास ये बेहतरीन टूल किट है, तो हम इसे क्या बनाएंगे? संभावनाएं सचमुच अकल्पनीय है।